दोस्तों, गौतम बुद्ध के गहन ज्ञान और आकर्षण के नियम की हमारी ज्ञानवर्धक यात्रा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बुद्ध की शिक्षाएं हमें अपनी इच्छाओं को प्रकट करने और सच्ची आंतरिक शांति पाने में मदद कर सकती हैं। तो आराम से बैठें, आराम करें और आइए इस परिवर्तनकारी विषय पर गहराई से विचार करें। इससे पहले कि हम इस परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलें, आइए गौतम बुद्ध के अनुसार आकर्षण के नियम के सार को समझने के लिए कुछ समय लें। उन्होंने माना कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अपने मन को सचेत रूप से सकारात्मक और उत्थानकारी विचारों की ओर निर्देशित करके हम अपने जीवन में तदनुरूप अनुभवों और अवसरों को आकर्षित कर सकते हैं। यह गहन समझ हमें अपनी नियति को आकार देने की शक्ति देती है। आकर्षण के नियम के मूल सिद्धांत। आकर्षण के नियम की शक्ति को सही मायने में समझने के लिए हमें इसके मूल सिद्धांतों का पता लगाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि हमारे विचार बीज के रूप में कार्य करते हैं जो हमारी वास्तविकता को प्रकट करते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को अपने वांछित परिणामों के साथ जोड़कर हम अपने जीवन के सह निर्माता बन जाते हैं। आइए इन सिद्धांतों में गहराई से उतरें और समझें कि वे हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। पहला सिद्धांत जागरूकता है, अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत होना। बुद्ध ने प्रत्येक क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहकर सचेतनता के महत्व पर जोर दिया। अपने विचारों का अवलोकन करके हम उनकी प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उन विचारों को चुन सकते हैं जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप हों। दूसरा सिद्धांत है इरादा। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि आकर्षण के नियम को कार्यान्वित करने के लिए स्पष्ट इरादे स्थापित करना आवश्यक है। जब हम जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ब्रह्मांड उसे हमारे पास लाने की साजिश करता है। तीसरा सिद्धांत है विश्वास। हमारी मान्यताएं हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। गौतम बुद्ध ने हमें अपनी मान्यताओं की जांच करने और सीमित मान्यताओं को सशक्त बनाने वाली मान्यताओं से बदलने के लिए प्रोत्साहित किया। हमारी इच्छाओं का समर्थन करने वाले विश्वासों को विकसित करके हम खुद को अधिक संभावनाओं के लिए खोलते हैं। चौथा सिद्धांत है कृतज्ञता। गौतम बुद्ध ने कृतज्ञता विकसित करने की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया। वर्तमान क्षण की सराहना करके, अपने आशीर्वाद को स्वीकार करके और कृतज्ञता व्यक्त करके हम अपने जीवन में अधिक प्रचुरता और आनंद को आकर्षित करते हैं। परिप्रेक्ष्य बदलना और कृतज्ञता विकसित करना। आकर्षण के नियम के संबंध में गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक हमारे दृष्टिकोण को बदलने और कृतज्ञता विकसित करने का महत्व है। वर्तमान क्षण की सराहना करके, अपने आशीर्वाद को स्वीकार करके और कृतज्ञता व्यक्त करके हम और भी अधिक प्रचुरता और आनंद प्राप्त करने के लिए खुद को खोलते हैं। सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करने के लिए कृतज्ञता एक शक्तिशाली चुंबक बन जाती है। गौतम बुद्ध ने समझा कि वास्तविकता की हमारी धारणा हमारे अनुभवों को बहुत प्रभावित करती है। अपने दृष्टिकोण को बदलकर और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम अधिक सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित कर सकते हैं। जब हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम किस चीज की सराहना करते हैं और हमारे जीवन में क्या अच्छा चल रहा है, तो हम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। कृतज्ञता विकसित करना एक दैनिक अभ्यास है। हम एक कृतज्ञता पत्रिका रख सकते हैं जहां हम उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए हम हर दिन आभारी हैं। यह सरल कार्य हमारे दिमाग को हमारे जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है, जिससे हम अपने आसपास मौजूद प्रचुरता के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। इरादे और दृश्य की शक्ति। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट इरादे स्थापित करने और हमारे वांछित परिणामों की कल्पना करने की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्टता और सटीकता के साथ परिभाषित करते हैं और कल्पना करते हैं कि हम पहले से ही उन सपनों को जी रहे हैं, तो हम आकर्षण के नियम को सक्रिय करते हैं। विजुअलाइजेशन हमारी रचनात्मक शक्ति को प्रज्वलित करता है और हमारे अवचेतन मन को हमारी सचेत इच्छाओं के साथ संरेखित करता है। इरादे और कल्पना की शक्ति का उपयोग करने के लिए अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करके शुरुआत करें। आप वास्तव में अपने जीवन में क्या प्रकट करना चाहते हैं? विशिष्ट और विस्तृत रहें। एक बार जब आपका इरादा स्पष्ट हो जाए, तो एक मानसिक छवि या यहां तक कि एक विजन बोर्ड बनाएं जो आपके वांछित परिणाम का प्रतिनिधित्व करता हो। अपने लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लेने के अनुभव में डूब जाएं। नियमित रूप से अपने वांछित परिणाम की कल्पना करें
उन भावनाओं से जुड़ें जिन्हें आप एक बार प्रकट होने के बाद महसूस करेंगे। इस प्रक्रिया में अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करते हुए अपने सपनों का जीवन जीने की कल्पना करें। यह शक्तिशाली अभ्यास आकर्षण के नियम को सक्रिय करता है, आपकी इच्छाओं को आपकी ओर खींचता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि परिणामों के प्रति लगाव को दूर करके हम प्रतिरोध को दूर करते हैं और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को वह लाने की अनुमति देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए है। नियंत्रण छोड़ना और ब्रह्मांड की दिव्य बुद्धिमत्ता के प्रति समर्पण करना असीमित संभावनाओं के द्वार खोलता है। वैराग्य का अर्थ अपनी इच्छाओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वे कैसे और कब प्रकट होते हैं इसके प्रति लगाव को छोड़ना। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और वह आपकी सर्वोच्च भलाई को ध्यान में रखता है। प्रत्येक विवरण को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़कर आप चमत्कार घटित होने के लिए जगह बनाते हैं। वर्तमान क्षण और अपने लक्ष्यों के करीब जाने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी चिंता, संदेह या भय को दूर करें और प्रक्रिया में विश्वास रखें। याद रखें कि ब्रह्मांड आपकी ओर से काम कर रहा है, आपकी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए सही परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। माइंडफुलनेस और आकर्षण का नियम। माइंडफुलनेस गौतम बुद्ध के दर्शन की एक मुख्य शिक्षा आकर्षण के नियम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान क्षण की जागरूकता विकसित करके हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के प्रति सचेत हो जाते हैं। माइंडफुलनेस हमें अपने इरादों के अनुरूप जागरूक विकल्प चुनने का अधिकार देती है, जिससे हमें अपनी इच्छाओं को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ प्रकट करने में मदद मिलती है। सचेतनता विकसित करने के लिए पूरे दिन अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर लाने का अभ्यास करें। अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें और प्रत्येक क्षण का पूरी तरह से अनुभव करें। अपने विचारों और भावनाओं पर बिना किसी निर्णय के ध्यान दें, बस उनका अवलोकन करें। यह जागरूकता आपको किसी भी नकारात्मक या सीमित विचारों को पहचानने और उन्हें सकारात्मक, सशक्त बनाने वाले विचारों से बदलने की अनुमति देती है। जागरूक रहकर आप अपने विचारों के द्वारपाल बन जाते हैं। आप उन विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं जो आपकी इच्छाओं का समर्थन करते हैं, और उन विचारों को छोड़ दें जो आपकी सेवा नहीं करते हैं। माइंडफुलनेस आपको अपने विचारों और भावनाओं को सचेत रूप से नेविगेट करने की अनुमति देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे उस चीज के अनुरूप हैं जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। करुणा और प्रेम का प्रतीक। करुणा और प्रेम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र में है और आकर्षण के नियम से उनका संबंध गहरा है। अपने और दूसरों के प्रति दया, समझ और प्रेम का संचार करके हम अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ाते हैं। यह उच्च आवृत्ति हमारे जीवन में प्रेम, आनंद और सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करने के लिए एक चुंबक बन जाती है। करुणा और प्रेम को मूर्त रूप देने के लिए आत्म करुणा से शुरुआत करें। अपने आप से दयालुता और समझदारी से व्यवहार करें। अपनी खामियों को स्वीकार करें और आत्म प्रेम का पोषण करें। जब आप खुद को बिना शर्त प्यार करते हैं और स्वीकार करते हैं, तो आप एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जो दूसरों से प्यार और स्वीकृति को आकर्षित करती है। दूसरों के प्रति भी करुणा और प्रेम बढ़ाएं। अपनी बातचीत में सहानुभूति, समझ और दयालुता का अभ्यास करें। बहुतायत की मानसिकता विकसित करें, ये मानते हुए कि हर किसी के लिए चारों ओर घूमने के लिए पर्याप्त प्यार और खुशी है। करुणा और प्रेम को मूर्त रूप देकर आप सकारात्मक ऊर्जा के लिए एक माध्यम बन जाते हैं जो आपके जीवन में सामंजस्यपूर्ण और संतुष्टिदायक रिश्तों को आकर्षित करता है। एकीकरण और व्यावहारिक अनुप्रयोग। अब जब हमने आकर्षण के नियम पर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पता लगा लिया है, तो इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने का समय आ गया है। आपने जो अंतर्दृष्टि प्राप्त की है उस पर विचार करें और उन्हें लागू करने के व्यावहारिक तरीकों पर विचार करें। निरंतर अभ्यास के माध्यम से आप आकर्षण के नियम की पूरी क्षमता का उपयोग करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। एक दैनिक अभ्यास बनाएं जिसमें कृतज्ञता, दृश्यता, सचेतनता और करुणा के कार्य शामिल हों। अपने इरादों को जर्नल करें, अपने वांछित परिणामों की कल्पना करें और अपनी दैनिक गतिविधियों में सचेतनता का अभ्यास करें। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित कार्रवाई करें, यह विश्वास करते हुए कि ब्रह्मांड आपसे आधे रास्ते में मिलेगा। याद रखें कि आकर्षण का नियम कोई त्वरित समाधान नहीं है, बल्कि जीवन का एक तरीका है। आत्म खोज और विकास की यात्रा। धैर्यवान और दृढ़ रहें
और अपनी इच्छा अनुसार जीवन बनाने की अपनी शक्ति पर विश्वास रखें। आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ आप स्वयं को ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे ही हम गौतम बुद्ध द्वारा आकर्षण के नियम की इस ज्ञानवर्धक यात्रा का समापन करते हैं, याद रखें कि आप जिस जीवन की इच्छा रखते हैं उसे बनाने की शक्ति रखते हैं। कृतज्ञता को अपनाकर, स्पष्ट इरादे स्थापित करके, वैराग्य का अभ्यास करके, सचेतनता विकसित करके और करुणा को अपनाकर आप अपने भीतर असीमित शक्ति को उजागर करते हैं। इस ज्ञान को अपनाएं, कार्रवाई करें और अपने सपनों को साकार होते देखें। इस परिवर्तनकारी पथ पर मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आपको प्रचुरता, आनंद और गहन संतुष्टि के जीवन की ओर मार्गदर्शन करें। याद रखें, आप अपनी वास्तविकता के सह निर्माता हैं।